प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आरडी हिंदी लेक्चर में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आइए आज के इस वीडियो में हम श्याम नारायण पांडे की कविता हल्दी घाटी के शेष पंक्तियों का अध्ययन करते हैं। तो आइए देखते हैं अगली पंक्ति। क्षण मार दिया कर कोड़े से, रण किया उतर कर घोड़े से, राणा रण कौशल दिखा दिखा, चढ़ गया उतर कर घोड़े से। क्षण भीषण हलचल मचा मचा, राणा कर की तलवार बढ़ी, था शोर रक्त पीने का यह, रणचंडी जीभ पसार बढ़ी। तो इसकी व्याख्या के पूर्व हम इसका संदर्भ लिखेंगे और संदर्भ वैसे ही लिखा जाएगा जैसे कि हमने इसके पूर्व के वीडियो में बताया था। तो यहाँ हम केवल इसकी व्याख्या और काव्य सौंदर्य को ही देखेंगे। कर का अर्थ होता है हाथ। रण कौशल यानी युद्ध का कौशल। भीषण का अर्थ होता है भयंकर या भयानक। राणा कर का अर्थ होता है हाथ, तो राणा कर का अर्थ हुआ राणा के हाथ। और चंडी दुर्गा या काली को कहते हैं। तो प्रस्तुत पंक्तियों में राणा प्रताप के रण कौशल का वर्णन करता हुआ कवि कहता है कि हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप का रण कौशल देखकर सभी चकित हैं। वह अपने हाथ में लिए हुए कोड़े से एक ही क्षण में कितने ही शत्रुओं को मारकर गिरा देते थे। दूसरे ही क्षण वह युद्ध करते करते घोड़े से उतर पड़ते थे और अपना रण कौशल दिखाकर वह पुनः घोड़े पर चढ़ जाते थे। उनका इस तरह घोड़े से उतरकर और फिर चढ़कर युद्ध करना देखते ही बनता था। क्षण भीषण हलचल मचा मचा, राणा कर की तलवार बढ़ी, था शोर रक्त पीने का यह, रणचंडी जीभ पसार बढ़ी। राणा प्रताप अपने हाथ की तलवार से जिस ओर हमला करता था उस ओर शत्रु सेना में हाहाकार मच जाता था। राणा प्रताप की तलवार शत्रु सेना के सिरों को इस तरह काट रही थी मानो वह तलवार नहीं बल्कि महाकाली की जीभ हो, जो रक्त पीने के लिए शत्रु सेना की ओर बढ़ती चली आ रही हो। वह हाथी दल पर टूट पड़ा मानो उस पर पवि छूट पड़ा, कट गई वेग से भू ऐसा, शोणित का नाला फूट पड़ा। पवि का अर्थ होता है भाला, शोणित माने रक्त। कवि कहता है कि राणा प्रताप ने शत्रु सेना के हाथी दल पर इस प्रकार हमला किया मानो उन हाथियों के ऊपर पूर्ण वेग से भाले का वार कर दिया गया हो और उसके वेग से हाथी दल के शरीरों से इस प्रकार लहू की धारा फूट रही थी जैसे भाले के प्रहार से भूमि फट गई हो और उससे रक्त का नाला फूट कर बहने लगा हो। जो साहस कर बढ़ता उसको केवल कटाक्ष से टोक दिया, जो वीर बना नभ बीच फेंक, बरछे पर उसको रोक दिया। कवि कहता है कि यदि शत्रु सेना का कोई वीर योद्धा साहस करके राणा प्रताप की ओर हमला करने के लिए बढ़ता तो राणा प्रताप जैसे ही उसकी ओर तीखी निगाह से देखते वह सहम कर वहीं जड़ हो जाता था। यदि कोई शत्रु सेना का वीर वीरता दिखाते हुए आगे बढ़ ही आता तो राणा प्रताप उसे हवा में ही अपने बरछे की नोक पर रोक लेते थे और इस प्रकार वह रणभूमि में शत्रु सेना का भीषण संहार कर रहे थे। क्षण उछल गया अरि घोड़े पर, क्षण लड़ा सो गया घोड़े पर, बैरी दल से लड़ते लड़ते क्षण खड़ा हो गया घोड़े पर। क्षण में गिरते रुंडों से, मदमस्त गजों के शुंडों से, घोड़ों के विकल वितुंडों से, पट गई भूमि नर मुंडों से। अरि का अर्थ होता है शत्रु या दुश्मन और रुंड कहते हैं सिर कटे हुए धड़ को। शुंडों से यानी हाथियों के सूंडों से और विकल का अर्थ होता है व्याकुल या बेचैन। वितुंड का अर्थ है हाथी और नरमुंड का अर्थ होता है मनुष्य के कटे हुए सिर। कवि कहता है कि राणा प्रताप को मारने के लिए कोई शत्रु सैनिक जैसे ही अपने घोड़े पर से उन पर हमला करता है, क्षण भर लड़कर वह अपने घोड़े पर वहीं सो जाता है, अर्थात राणा प्रताप द्वारा उसे घोड़े पर ही ढेर कर दिया जाता है। राणा प्रताप का शौर्य देखते ही बनता है। शत्रुओं की सेना से लड़ते लड़ते
कभी कभी वह अपने घोड़े पर ही खड़े हो जाया करते थे और इस प्रकार वह प्रचंड शत्रु सेना के दल को खदेड़ खदेड़ कर मार रहे थे। क्षण में गिरते रुंडों से, मदमस्त गजों के शुंडों से, घोड़ों के विकल वितुंडों से पट गई भूमि नरमुंडों से। राणा प्रताप के हमले से क्षण भर में ही शत्रुओं के धड़ों का ढेर लग जाता था। मदमस्त हाथियों के सूंड कट कट कर गिर रहे थे। युद्ध भूमि में घोड़ों और हाथियों की विकलता के कारण पूरी युद्ध भूमि ही नरमुंडों से पटी हुई दिखाई पड़ रही थी। अगला पद है, ऐसा रण राणा करता था पर उसको था संतोष नहीं, क्षण क्षण आगे बढ़ता था वह पर कम होता था रोष नहीं। कहता था लड़ता मान कहाँ, मैं कर लूं रक्त स्नान कहाँ, जिस पर तय विजय हमारी है वह मुगलों का अभिमान कहाँ। रण, रण का अर्थ होता है युद्ध। रोष, रोष का अर्थ होता है गुस्सा या क्रोध। मान, मान का अर्थ है यहाँ पर अकबर का सेनापति यानी मान सिंह। कवि कहता है कि राणा प्रताप हल्दी घाटी की रणभूमि में इतना भयानक युद्ध कर रहे थे कि वह रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे, किंतु इससे उन्हें तनिक भी संतोष नहीं हो रहा था। वह युद्ध भूमि में शत्रु सेना को काटते हुए जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे थे वैसे वैसे उनका गुस्सा और रोष भी बढ़ता जा रहा था। कहता था लड़ता मान कहाँ, मैं कर लूं रक्त स्नान कहाँ। राणा प्रताप युद्ध भूमि में अकबर के सेनापति मान सिंह को ढूंढ रहे थे। वह कह रहे थे कि मान सिंह कहाँ युद्ध कर रहा है, यदि वह मुझे एक बार दिख जाए तो मैं उसके रक्त से स्नान कर लूंगा। जिस पर तय विजय हमारी है वह मुगलों का अभिमान कहाँ, यानी जिस मान सिंह के मरने से ही हमारी विजय निश्चित है वह मुगलों का अभिमान मान सिंह कहाँ छिपा हुआ है। मान सिंह स्वयं राजपूत थे, किंतु उन्होंने मुगलों से मित्रता कर ली थी और अपनी बहन जोधाबाई का विवाह भी अकबर से कर दिया था। फिर अकबर की सहमति से उन्होंने राणा प्रताप पर चढ़ाई भी कर दी थी। इसीलिए राणा प्रताप मान सिंह से अत्यंत रुष्ट थे और उसके खून के प्यासे हो रहे थे, क्योंकि उसने जो है मुगलों से मिलकर अपने ही सजातीय बंधुओं पर चढ़ाई की थी। तो आइए अब हम इसका काव्य सौंदर्य देख लेते हैं। तो काव्य सौंदर्य में प्रथम बिंदु है, प्रस्तुत कवि में राणा प्रताप के पराक्रम एवं युद्ध कौशल का बड़ा ही ओजस्वी वर्णन किया गया है। रस, रस वीर रस है। छंद, छंद में मुक्तक तुकांत छंद है। अलंकार में अनुप्रास, उपमा, अतिशयोक्ति एवं पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का बड़ा ही सुंदर प्रयोग किया गया है। भाषा, भाषा इसकी खड़ी बोली है और शैली, शैली इसकी ओजपूर्ण शैली है। तो इसके साथ यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आशा है यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिचितों से इसे अधिक से अधिक शेयर करें और मेरे इस YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।